और अब आपको लेकर चलते हैं मेकअप रूम में। यहाँ पे सब आर्टिस्ट तैयार होते हैं। ये देखिए आप, यहाँ मेकअप चल रहा है। ये मेघनाथ जी का रोल करते हैं हमारे वालिया भैया, खतरनाक है बहुत ज़्यादा। और ये हमारे नीरज जी कई रोल करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं। ये भी अभी रेडी हो रहे हैं, देख सकते हैं मेकअप हो रहा है यहाँ पे। बड़े प्यार से किया जाता है यहाँ पे सब कुछ। ये खुद भी रोल करेंगे अभी रावण जी का। और ये अपने पुत्र को भी तैयार कर रहे हैं, जो कि अंगद का रोल करेंगे। आज इनका संवाद रहेगा, अंगद रावण का संवाद, आप देख सकते हैं। और ये हमारे अंकल हनीफ अंकल जी पिछले 50 सालों से 53 साल से वाह जी वाह, अंकल जी 53 साल से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं मेकअप की। और अब साथ ही इनके पुत्र हमारे जाबिर भाई, इनको भी देख सकते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट बनने की, अच्छे अभी सीख रहे हैं, साथ साथ कर भी रहे हैं। अभी प्रैक्टिस चल रही है, मतलब ये बोल सकते हैं अभी इनकी इंटर्नशिप चल रही है। और अब ये मेकअप कर रहे हैं। और ये हमारे अंकल जी कर रहे हैं लक्ष्मण जी का मेकअप। और राकेश भी हमारे जो कि तैयार हो रहे हैं, शीशे में दिखाते हैं आपको। और ये मैं भी हूँ, आप मेरे को देख सकते हैं। यहाँ पे अब आप मेन चीज देखेंगे, ये यहाँ पे सारी ड्रेसेस जो भी होती हैं इस पेटी के अंदर रहती है। बहुत बड़ा ट्रंक है ये देख सकते हैं आप। और यहाँ अब आप देखेंगे हमारे हनुमान जी, संयम भाई, जो कि हनुमान जी का किरदार कर रहे हैं। और अभी तैयार हो रहे हैं, हथियार पड़े हैं, अगर युद्ध हो जाए तो ये हथियार हम यहाँ से ले जा सकते हैं। दो सोटे खतरनाक। ये सबके यहाँ पे कपड़े जो सब रेडी हो रहे हैं उनके। और ये सब देख सकते हैं, नीचे भी वर्दी पड़ी है बहुत सारी। और ये बाल हैं, बाल आप देखते होंगे मुकेट के साथ बाल लगाते हैं। देखो बाल, ये बाल यहाँ पे रखे हैं। वाइट भी हैं, सफेद बाल भी हैं। ये मुकेट हैं बहुत सारे, फुल पेटी ट्रंक का। और ये बहुत बड़ा सोठा जो कि इस बार दशहरे पर यूज किया जाएगा। सारे हथियार हैं यहाँ पे, देखेंगे तरह तरह की चीजें, डमरू सब। ये सांप है बहुत सारे शिव जी के लिए। ये धनुष्मान बड़े हैं। ये तलवार निकाली है लड़के ने, राक्षस ने। ये ऐसी है, शरारती हैं सब। और यहाँ पे सब एक दूसरे को तैयार करते हैं। ये देखो बड़ी मेहनत कर रहे हैं सब। सबके मनोरंजन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से किया जाता है। ये खतरनाक रोल करेंगे आज, आपको इनका रोल दिखाएंगे, हम बीच में डाल देंगे आज का जो रहेगा वीडियो में। तो ये हमारा मेकअप रूम हो गया। और वो हो गया कॉस्ट्यूम रूम। ये जितनी एक्सेसरीज कॉस्ट्यूम यहाँ पे मिलेंगे आपको। और ये आप देख सकते हैं, ये अपने रोल को याद कर रहे हैं, डायलॉग्स को, जिनके डायलॉग हैं अपने अपने डायलॉगों को पढ़ रहे हैं। फिर आसानी रहती है सीन के वक्त। अगर इतनी पढ़ाई आपने स्कूल के समय में की होती तो शायद आपको ये डायलॉग्स रटने ना पड़ते। ये बात तो जी, जो एमए की रखी ने डिग्री रखी वो भी रटना। अच्छा, यहाँ सब रट के ही रोल करते हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया काम चलता है। तो यहाँ पे देखो जी, हेल्प हो रही है एक दूसरे की, बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से। ये भैया फिर आ गए, खतरनाक है आज, लगता है लपेटेंगे किसी को। तो अभी हम यहाँ पे आपकी बात कराएंगे कुछ अच्छे विचारों वाले व्यक्ति के साथ। भैया हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। जो हमारी रामलीला उसके बारे में कुछ बताएं। जितना मुझे पता है 70 साल से चल रही है और बहुत लोग इसमें आए, बहुत लोग गए और सबने अपना बहुत 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 योगदान इसमें दिया है। और वन ऑफ द बेस्ट है आसपास के बहुत बड़े इलाके में, वन ऑफ द बेस्ट रामलीला है हमारी। बहुत बढ़िया जी। तो ये है हमारे नितिन भैया, जो कि 6-7 साल से किरदार निभा रहे हैं। और इस बार इन्होंने बहुत ही जबरदस्त, जो कि दशरथ जी का रोल, वो बड़े ही भावुक होकर किया। अच्छे के आंसू निकलवा दिए इन्होंने। मतलब आपको दिखाएंगे बीच में कुछ एक फुटेज, फिर आप देखना और फिर बताना। ये हमारे फुंटी भाई है, जो सारा स्टेज संभालते हैं, सारा अरेंजमेंट। ये आप जितना भी आपने सामने स्टेज देखा, पर्दे देखे, सब फुंटी भाई ने तैयार करे हैं। मतलब तैयार नहीं करे, बंदे। ये हमारे रामचंद्र जी, मनीष भैया अभी तैयार हो रहे हैं, गुस्से में देख रहे हैं, लगता है आज युद्ध है ना, आज कुछ राक्षस है यहाँ पर। ये खतरनाक लगता है, देखेंगे आप इसको कैसे घूर रहा है। इसको देखो आप, इसके बाल देखो, इसके सिंग देखो,
ये ऐसे प्राणी है यहाँ पे। हंस के दिखाओ जरा। ये हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं, ये रो रहे हैं। ये अंगद के रूप में दीपक भाई तैयार हैं। बहुत बढ़िया जी। तो ऐसे चलता है जी यहाँ पे सब कुछ। अभी देखिए मुकुट बन रहे हैं, एक दूसरे को तैयार करते हैं बड़े ही प्यार से। कुछ अपने डायलॉग्स याद कर रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं। आप ये कैमरे के आगे घूमते रहेंगे क्या? ये एक पर्दा, फिर वो एक पर्दा, ये पर्दा, इस तरीके से पर्दे हटते हैं। ये साथ ही सेकंड पार्ट, यहाँ पे राजा बैठते हैं। रामलीला मैदान में गंदगी ना फैलाएं। ये आज आए हैं, कल छुट्टी पे थे। ये है पंकज भाई हमारे, जो कि कश्यप आर्ट ग्रुप वाले हैं। अभी इनके भी आपको बीच में हम डांस दिखाएंगे। तो पंकज भाई, कितने समय हो गया आपको यहाँ पर? हो गए 5-6 साल तो हो गए। 5-6 साल हो गए इनको यहाँ सेवा देते हुए, और बड़े ही अच्छे नृत्य करते हैं। सबको फर्स्ट टाइम मैंने सीखा है, यहीं से सीखा है जी, वो आज ही। और यहाँ पे ये अलग अलग किरदार निभाते हैं, जैसे कि लोगों को खुश करना और भगवान जी की लीलाएं दिखाना। बहुत अच्छे हैं। इनकी वीडियोस आपको बीच में दिखा देंगे। किस नाम से आपका? कश्यप आर्ट ग्रुप। ये बड़ी शर्मा रहे हो, क्या बात हो गई? ये भी अभी तैयार हो रहे हैं। ये अभी मेकअप करा कर आए हैं भाई बाहर। शायद राजा का रोल है इनका, मंत्री के हैं। और ये अभी वर्दी डालेंगे तो अभी हेल्प लेंगे शायद ये किसी की। फिर ये पंडित जी भी आ गए, ये डंडा लेकर घूम रहे हैं फुंटी भाई। ये वो इंसान है, ये इंसान है। ये देखिए, फौजी बन जाते हैं, कभी कभी कुछ बन जाते हैं। इनकी वीडियो आपको दिखाएंगे। यहाँ भी टेस्टिंग चल रही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, कभी कोई कुछ अपनी सेटिंग कर रहा है, कभी ये फौजी है हमारे। और ये हमारे अंकल जी हैं, और बड़े ही अच्छी भाषा में बात करते हैं हमारे साथ, चाइनीज में बात करते हैं। इनका बड़ा ही प्यारा नाम है, डॉक्टर ज्ञानचंद खुराना जी। ये ज्ञान के सागर हैं, इसलिए इनका नाम ज्ञान रख दिया है। और अंकल जी से जानेंगे आज हम। आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। यहाँ से हम वीडियो बना के लोगों को दिखाएंगे पर्दे के पीछे की चीजें, क्या क्या होता है, कैसे कैसे तैयार होते हैं हमारे कलाकार, और किस प्रकार से स्टेज पर जाकर फिर अपना कला का हुनर दिखाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, और आप कितने वर्षों से जुड़े हैं? सारी बातें अंकल जी से करेंगे। अंकल जी बताइए। मैं पिछले, जब रामलीला शुरू हुई थी 1953 में, 1953 में, तब से हम छोटे थे और रामलीला बैठ के देखते थे। उसके बाद जैसे जैसे हमारा क्रेज बढ़ता गया, मतलब रामलीला देखने का भी और करवाने का भी, तो करते भी है, रोल भी किए इसमें। 1962 और 63 में लक्ष्मण का रोल किया। उसके बाद से फिर जो है बड़े रोल भी करने लगे और ज़्यादा भी, और स्टेज संभाल ली। लगभग 70 साल हो गए स्टेज संभालते हुए। तो कलाकार आते रहे, कुछ चले गए, कुछ हैं अभी। रोल हो रहा है, रामलीला आगे बढ़ रही है। हम तो ये एक से दूसरे को साथ जोड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम जो है। तो अंकल जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, सबसे पहले जो हमने आज लोगों को ये स्टेज दिखाया, अभी मैंने कुछ पिछले वीडियोस में दिखाया कि हमारा स्टेज इस तरह से, और जो हमारा ये मैदान है जहाँ पे जनता बैठती है, तो क्या पहले भी इस तरीके से था जब शुरू हुई थी पोंटा में रामलीला, या फिर क्या था? आप मतलब थोड़ा पुराने समय की बातें बताएंगे। 1953 में ना तो लाइट थी, बिजली नहीं थी यहाँ। तलकोश ये लगा के, मेजे वगैरह लगा के रामलीला, पर्दे 2 पर्दे होते थे, छोटी सी, मतलब एक गुजारा कर लेते थे। थोड़ी कलेक्शन नहीं हो जाता था काम। जैसे जैसे लोगों का आना ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद फिर कुछ चंदा वगैरह भी इकट्ठा होने लगा, तो फिर वर्दियाँ वगैरह भी ली गई, और नई नई वर्दियाँ ली, और नए नए ड्रेसेस और मेकअप का सामान। इस तरीके से फिर रामलीला आगे बढ़ती गई। बहुत बढ़िया। अंकल जी ने हमें बताया है कि पहले समय में ना लाइट थी जब शुरू हुई थी हमारे शहर में रामलीला, और जब लाइट आई धीरे धीरे सब चीज़ें बढ़ी। तो उस समय मेरे अंकल जी, सुना था आप उस दिन मुझे बता रहे थे
पहले रामलीला गीता भवन मंदिर के आगे की जाती थी, मेन बाजार में। हाँ, मेन बाजार में होती थी। वो स्थान मतलब था पहले जहाँ पे रामलीला शुरू हुई थी, जहाँ से। हाँ, बिल्कुल। और बड़ी भारी पब्लिक होती थी। कारण ये था कि उस वक्त बिना लाइट न होने की वजह से पब्लिक के पास, जनता के पास और कोई भी मनोरंजन का साधन नहीं था। तो बड़ी दूर दूर से 4, 5, 6 किलोमीटर वाले दूर से भी लोग यहाँ आते थे और प्रोग्राम को देखते थे आराम से बैठकर। कोई जोर नहीं चलता। बिल्कुल अंकल जी, मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो मैंने भी देखा अपने उस समय में कि गांव से इधर उधर से लोग ट्रालियां भर भर के आती थी और बड़े ही मतलब उत्सुकता के साथ लोग पूरा कार्यक्रम देखकर जाते थे। और दशहरे पर भी कई हजारों की भीड़ होती थी। आज के समय में तो खैर लाखों की होने लग गई है। तो वो बचपन का दौर मुझे भी याद है। और आप जिस समय की बात बता रहे हो, उस समय तो कोई साधन ही नहीं था मनोरंजन का। तो अब जो जिस हिसाब से अंकल जी टेक्नोलॉजी आज के समय में, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस लेवल पे हमें हमारी रामलीला है, 70 साल हो गए हमारी रामलीला को, तो आज हमारी रामलीला किस मुकाम पर है और हमारे पास कितने कलाकार, किस तरीके से चल रहा है, आप बताएंगे आप थोड़ा? कलाकार तो लगभग 100 के बराबर है जी, सब बच्चे वगैरह ये सब मिला के। हर एक कलाकार का अपना अपना रोल होता है, वो करने के लिए थोड़े बढ़ जाती है संख्या कलाकारों की। बाकी ये है कि प्रोग्रेसिव है, बढ़ रहा है काम। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो आने वाला समय, कारण ये है कि इस रामलीला करने के मकसद है, एक तो हमारे ऊपर काम भी है और हमारा फर्ज भी है। एकता को बनाए रखें, सबको मिला के चले। और इसकी वजह से सभी लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि रामायण क्यों की जाती है, रामलीला क्यों कराई जाती है, करी जाती है। इसके पीछे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, एजुकेशन में, स्कूलों में या कहीं भी ऐसा कोई साधन नहीं होता है टीचरों के पास, या जो क्लास नहीं होती जिसमें धर्म के बारे में थोड़ा बहुत बताया जा सके। तो इसलिए अब सभी को ये पता लगता है कि राम कौन थे, सीता कौन थी, ये रामायण के रामलीला देखने से ही पता चल जाता है। इसलिए अब धीरे धीरे लोगों को क्रेज बढ़ा है। बीच में कुछ कम हो गया था, जैसे टीवी आ गए, मोबाइल आ गए, तो उसकी वजह से थोड़ा अभी ये घर बैठे लोगों को दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे। हमारे निखिल जी हैं तो इसका दे रहे हैं, सारा डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, घरों में बैठे हुए रामलीला देख रहे हैं। तो उसमें बड़ी अच्छी बात है, लोगों को तो पता चलना चाहिए कि भी रामलीला क्यों की जाती है। तो अंकल जी, आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, या जो हमारे कहते हैं कि कल के राम, कल के लक्ष्मण, तो उनको किस तरह से अगर कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हम भी इसमें प्रतिभागी बने और सेवा दें, तो उनको किस तरह से लिया जाए, उनको कैसे बुलाया जाए, या वो आना चाहे तो उनको कैसे इसमें भागीदार चाहेंगे तो आके कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी, मेरे को भी कर सकते हैं, अरविंद जी को भी कर सकते हैं, डॉक्टर नितिन को कर सकते हैं, डॉक्टर गोयल को कर सकते हैं। इसी तरीके से एक से दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कैसे ये रामलीला करनी होती है और क्या क्या उनको मिल सकता है। फिर उसके बाद जब इसकी ऑडिशन होती है, उस ऑडिशन में भी ये पता लग जाता है कि किस कलाकार को कौन सा रोल दिया जा सकता है और वो कामयाब हो सकता है। ये सब चीज़ें देखते हुए, और मेरे हिसाब से तो जैसे जैसे अब बड़ा कोई घर का रोल कर रहा है इसमें, तो उसके बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं, आ रहे हैं ना, वो भी सब आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। अभी से अगर 10-11 साल का बच्चा जुड़ जाता है, बाकी चलकर वो स्टेज को संभालेगा जरूर करेगा। बिल्कुल। हमारी जो रामलीला होती है उसकी जो ट्रायल जैसे बोलते हैं, रिहर्सल, वो कितने समय पहले शुरू कर देते हैं? 1 महीना पहले। 1 महीने पहले रिहर्सल शुरू हो जाती है। वो आज ही तो मतलब 1 महीने पहले सब लोग सेवा में जुड़ जाते हैं। सब आते हैं, एक पत्ते पर लिखकर हवा में डाल देते, पवन की जाल केस तक न पहुंचाती। हम करते हो पता मालूम नहीं था। इस कार्य को मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। इस कार्य को मेरे सिवा कौन नहीं कर सकता। कर लेंगे अगर छोकरे, कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को। दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे सिवा इस काम को कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दीजिए ख्याले खयाम को। रावण श्रीलंका में आग लग गई, जल्दी आओ। ये है नहीं, क्या कहा?
महलों के सुख, वनवास में आना तेरा, वनवास में आना तेरा, और फिर यूं रूठ कर मुझसे चला जाना तेरा, मुझसे चला जाना तेरा। सच बताओ डर गई क्या? सच बताओ। मान लीजिए अब हमारे पास पुराने कलाकार जो आज भी रोल कर रहे हैं, यहाँ पे किरदार निभा रहे हैं, तो जब उनका लगता है उनको खुद से कि हाँ अब हमारी उम्र हो चुकी है, हम ज्यादा नहीं अब बोल सकते, क्योंकि इसमें सारा काम आवाज का होता है। अगर आवाज अच्छी होगी तो किरदार बहुत अच्छा उठेगा। तो जैसे कोई पुराने हो जाते हैं तो उनको क्या एकदम से निकाल देते हैं या उनसे सेवा लेते हैं कि आप यहाँ पे उनकी आगे गाइड सेवा कीजिए ली बच्चों जाती को। है जी। सारे काम बाकी के जो इधर उधर के होते हैं, साइडों के होते हैं, थोड़े मोटे काम यहाँ आके भी करते हैं। डायरेक्शन देना, बच्चों को सिखाना, उनसे गाने गिनवाना, रिहर्सल करवाना, ये सारा काम वही कलाकार करेंगे जो पहले वाले पुराने कलाकार। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात लगी। नहीं तो क्या होता है, कुछ समय किया, किसी ने 10 साल दी सेवा, किसी ने 50 साल दी, 20 साल, 30 साल, तो उसके बाद उसको मतलब ऐसे चला जाए, फिर उसका कोई फायदा ना हो, उसको लगे, तो मतलब कुल मिला के है कि उनका आने वाली जनरेशन को एक टीचर का रोल मिल जाता है, वो टीचर बन जाते हैं। उनकी सेवाएं ली जाती हैं और उनको सम्मानित किया जाता है, हर हालत में किया जाता है। जब तक वो जुड़े रहेंगे वो सम्मानित होते रहेंगे। सम्मान में यही है कि थोड़ा उनको छोटे प्राइजेस या जो लास्ट में हम यहाँ प्रीति बोध रात को रिहर्सल दिया जाता है वो दिया जाता है। यहाँ जो चंदा इकट्ठा होता है या फंड्स आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, फार्मर वालों से आते हैं, बाजार से होते हैं कलेक्शन, वो सारा इस रामलीला के खर्चे में ही लगता है। बाकी जो श्रद्धा के हिसाब से स्टेज पर कोई दे जाता है वो सब का सब इसी खर्चे में खत्म हो जाता है। और किसी भी कलाकार को कैश प्राइजेस नहीं दिया जाता, उनको बाद में छोटे मोटे इनाम या अच्छे इनाम दिए जाते हैं, उसकी वजह से वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे कोई किसी को कोई पेमेंट नहीं होती है और सब सेवाएं दे रहे हैं, मतलब सेवा देते हैं जी सर। कितने मतलब सब 50 साल 70 साल से सेवा ही दे रहे हैं 60 सब। साल से भी तो दे रहे हैं, शारदा जी हैं, अनीफ जी हैं जी, 60 साल से लगे हुए हैं ना। कोई मेकअप कर रहा है, मेकअप डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है शारदा जी, तो वो सेवा दे रहे हैं। तो थोड़ा बहुत देना भी होता है, तो कभी जब फंड्स अगर हो तो उनको दे भी दिया जाता है थोड़ा बहुत। वो हर एक को नहीं, हर कलाकार को कोई पैसा नहीं मांगता है। ये एक ऐसा है मेकअप करना और अपना हारमोनियम या जो भी म्यूजिक, हाँ म्यूजिक, वो सब म्यूजिक डायरेक्ट करते हैं, तो थोड़ा बहुत उनके खर्चे पानी के लिए दे देते हैं। तो बाकी तो वो प्राइजेस और डिनर पे। तो सब कलाकार अपने व्यापारी भाई हैं या फिर कुछ नौकरी पेशा है, तो वो सब समय निकाल कर बड़ी ही शिद्दत से आते हैं यहाँ पे। दुकानदार है, नौकरी वाले हैं, सर्विस करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो सब अपना समय निकाल के मेकअप के लिए तो यहाँ 8 बजे आ जाते हैं और रिहर्सल में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रिहर्सल होती है, 1 महीना होती है। वाह जी वाह। तो ये थे हमारे डॉक्टर ज्ञानचंद अंकल जी, जो कि पिछले 70 सालों से लगभग सेवा दे रहे हैं, और अब इनको भी काफ़ी समय हो गया और इनकी भी तबीयत थोड़ी नाजुक रहती है, तो ये सेवा देते रहते। ये राक्षस बने हैं, इनके पिताजी भी रोल करते हैं बड़े अच्छे अच्छे। ये अभी पता नहीं बने क्या है, ये नहीं समझ आया, पर राक्षस का ही रूप लग रहा है। ये राक्षस है, ये रावण की सेना क्या है, लंकापति रावण। ये तैयार हो चुके हैं। ये हनुमान जी के पैरों में बॉर्डर लगाया जा रहा है। वाह वाह वाह, देख सकते हैं ये लक्ष्मण जी हैं और ये मेघनाथ जी हैं। देखिए इनका युद्ध भी होगा आपस में और ये सेवा भी कर रहे हैं एक दूसरे की। देखो लड़ाई भी होगी और एक दूसरे की मदद भी होगी। ये मेघनाथ जी हैं और ये लक्ष्मण जी हैं। देखो मेघनाथ जी लक्ष्मण जी की चुन्नी तक कर रहे हैं। वाह, कहाँ घूम रहे हैं राक्षस के बीच में, वानर सेना है। तो यहाँ बड़ी सीरियस चर्चा चल रही है। तो अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे रामचंद्र जी से, जो कि मनीष भैया जी हैं हमारे। मनीष भैया जी, तो मनीष भैया जी आप कितने सालों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और
इस बार आप राम जी का किरदार निभा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? राम जी का किरदार निभाते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे तकरीबन 30 साल हो गए इस मंच पर रामलीला का आयोजन करते हुए। पहले मैंने 20 साल सीता का पाठ किया, उसके बाद फिर हमने केवट का रोल भी किया, फिर उसके बाद हमने अपना सेट चेंज किया राम लक्ष्मण सीता का। उसके बाद से फिर क्योंकि शरीर हमारा भारी हो गया बहुत ज़्यादा तो इस वजह से फिर हमने सेट चेंज किया। इस बार हमारे जो रामचंद्र जी का रोल कर रहे हैं उनको थोड़ी सी मजबूरी है उनके घर में, तो इस वजह से वो कर नहीं रहे हैं, तो इस वजह से मैं उनकी जगह राम का रोल कर रहा हूँ। बल्कि संकोच भी हो रहा है कि राम जैसा पाठ कर रहे हैं, बट राम जैसे गुण शायद। बिल्कुल। तो आप जैसे बता रहे हैं आप पहली बार कर रहे हैं रामचंद्र जी का, तो आप कितने समय से रिहर्सल कर रहे थे, तो कितना समय लेते हैं? 21 सितंबर से स्टार्ट कर दिया, मतलब 1 महीने पहले रिहर्सल शुरू हो जाती है। वाह जी वाह, क्या बात है। और सबसे ज्यादा योगदान तो घर वालों का ही रहता है, जब हमारे को सहन करते हैं पूरे 1-1.5 महीना। बिल्कुल बिल्कुल। रात को भी जब हम जाते हैं 1-1.5 बजे 2 बजे दरवाजा भी खोलते हैं, उनकी नींद में विचार होती है, शायद ड्यूटी भी करते हैं, शायद नींद जो है विचार रहती है। तो ये है हमारे मनीष भैया जो कि इस बार रामचंद्र जी का किरदार निभा रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लगा इस बार। तो अब आपको मिलवाने जा रहे हैं हम अपने अरविंद गुप्ता जी, जो कि स्टेज संभालते हैं, पूरा रामलीला को संभालते हैं हर तरह से, फाइनेंशियली हो या फिर स्टेज के ऊपर माइक पे बोलना हो, जनता को संभालना हो। तो आज उनसे ही जानेंगे उनकी जुबानी। नमस्कार जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया और हमने आपसे निवेदन किया इस रामलीला का नया पसंद किया जाए। आपने इसका सीधा पसंद किया। पिछले 20-22 सालों से जो है मैं दूरा मोड़ी क्लब के साथ जुड़ा हूँ, उसके बाद लगातार निस्वार्थ भाव से प्रभु राम जी के सेवा में हम इस कार्य में लगे हुए हैं। और लगे हुए क्या है, प्रभु राम जी ने हमें इस कार्य में लगाया हुआ है। पिछले 7-8 महीने से बात था, लेकिन प्रभु राम जी की शक्ति थी कि उन्होंने मुझे इस लायक कर दिया कि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ और इस काम को कर पाऊँ। आपसे अगर ये कहूँ मैं कि मैं पिछले 8 महीने में अगर घर से बाहर आया हूँ तो सिर्फ रामलीला कराने के लिए बाहर आ पाया, अदरवाइज मैं चल भी नहीं सकता था, इतना मजबूत था। और निश्चित रूप से यहाँ पर हमें आकर बहुत खुशी दिली सुकून मिलता है और स्वस्थ कलाकार जो है परिवार की तरह जो है आपस में काम करते हैं। पोंटा वासियों का कैसा सहयोग रहता है, आप क्या कहना चाहेंगे? पोंटा वासियों का निश्चित रूप से, चाहे उद्योगपति हो चाहे दुकानदार हो, कभी भी रामलीला के लिए हमें धन अभाव नहीं हुआ है। जितनी भी आवश्यकता होती है धन हमें लोगों से प्राप्त होता है और यहाँ पर भी जो है दर्शक के रूप में भी जो है वो हमें संपूर्ण सहयोग। तो आने वाली जनरेशन से, आने वाले बच्चों को क्या संदेश देंगे आप? आने वाले बच्चों से हमारा यही निवेदन रहेगा कि वो निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को जारी रखें और रामलीला को जिस प्रकार डॉक्टर फराना जी ने, मनदीप जी ने और शारदा जी ने पिछले 50 साल 70 साल से चालू रखा है, 20 साल से हम लगे हुए हैं, इसी प्रकार से निरंतर यह प्रक्रिया जारी रहे और आने वाले बच्चों को भी, आने वाले समाज को भी पता लग पाए कि हमारे क्या संस्कृति थी, हमारे क्या प्राचीन काल में सभ्यता रही है, कौन कौन लोग हुए हैं और किस प्रकार से लोगों ने अवतार लिए और जनता का कल्याण किया। बिल्कुल। तो ये हमारे गुप्ता जी थे जो कि बड़े ही निस्वार्थ एकदम सेवा में लगे रहते हैं और इनका परिवार भी, इनका अब हमें पता लगा आपके पुत्र भी इस बार किरदार निभा रहे हैं। मेरे बेटे मेरे साथ जो है लगातार इस कार्य में सहयोग करते रहते हैं और इस बार जो है मेरे छोटे बेटे संयम ने जो है हनुमान जी का किरदार भी निभाया है। और तो पूरे परिवार को कैसा लगा जैसे जब पता लगा हनुमान जी? बहुत अच्छा लगता है। परिवार के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ देख पाते हैं, लेकिन मेरी जैसे माता जी मेरी नहीं आ पाती हैं तो पूरी रामलीला जो है जब तक आप जाते हैं तब तक लाइव देखती रहती हैं और बहुत खुश होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अंगद से, जो कि दीपक भाई हमारे अंगद का किरदार निभाते हैं। दीपक भाई आपसे 1-2 बातें करना चाहेंगे। तो दीपक भाई कितना समय हो गया आपको यहाँ पे सेवा देते हुए और कहाँ से सीखे, क्या क्या सब मेरे को बताना चाहेंगे, जरा जनता जानना चाहती है। मैं 2003 से दून ब्राह्मण टेक्टर से जुड़ा हूँ। वाह जी। हाँ जी। और मेरे पापा जी ने सिखाया मुझे, वो रावण का किरदार निभाते हैं और मैं अंगद का। लगभग 6 साल हो गए हमें, तो पापा जी रावण बनते हैं और मैं अंगद। तो आपका तो संवाद भी होता होगा, क्या घर में रिहर्सल करते हो तो घर में लड़ाई हो जाती है? नहीं, घर में उनके पापा कई बार डांट देते थे बीच बीच में। अच्छा। हाँ। पकड़ देते थे। बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आप अंगद का किरदार निभा रहे हो, तो कैसा लग रहा है?
तो अपने बच्चों को भी आप लेकर आओगे आगे यहाँ पे, तो उनको भी बोलोगे कि करो रोल यहाँ पे? बहुत बढ़िया जी, तो ऐसे ही सेवा देते रहिए। ये थे हमारे दीपक भाई जो कि अंगद का और भरत का किरदार निभाते हैं। तो ये हमारे फुंटी भाई जो कि पिछले 1 महीने से सेवा दे रहे हैं, दिन रात देते हैं यहाँ पे सेवा। फुंटी भाई आप क्या कहना चाहेंगे रामलीला के बारे में हमारी? आप श्री प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। वाह जी, के साथ वाह जी। तो ये स्टेज सारी बांधी आपने, हमें पता लगा, पर्दे सब आपने टांगे हैं, मैट वैट सब आप लगाते हैं, कुर्सी आप लगाते हैं, हमें पता लगा। तो क्या सच बात है ये? तो आज किसका आप रोल निभा रहे हैं? आप क्यों इतने तैयार हुए? बाल क्यों लगाए अपने सिर पे? असली बाल है नकली बाल है? हम देखना चाहेंगे। ये तो नकली बाल है। तो पूरा मेकअप किया, क्या करना चाहेंगे? लोगों को हंसाएंगे? लोगों को हंसाने के लिए रावण का प्राइवेट मंत्री। अच्छा, रावण जी के प्राइवेट मंत्री हैं वो आज? रावण जी ने अलग से रखे हुए हैं अपने साथ, क्या बात है। ये हमारे फुंटी भाई बड़े हंसाते हैं जनता को, बच्चे बड़े खुश होते हैं इनका किरदार देखकर। ये फुंटी भाई का धन्यवाद जी। जी हाँ, आप देख सकते हैं बड़े ही भारी मुकुट के साथ और बड़ी ही भारी वर्दी के साथ। तो कितने साल हो गए रावण जी आपको यहाँ पे किरदार निभाते हुए? ये 82 से। 1982 से? वाह जी वाह। तो उस समय आप कौन सा किरदार निभाते थे जी? उस समय मैंने ये पहले कुंभकर्ण का निभाया था, राजा जनक का था। वाह जी वाह, वाह जी वाह। उसके बाद फिर सीता का भी किया है। बहुत बढ़िया जी। तो अब आपको कितने साल हो गए? आज 93 से मैं रावण का ही कर रहा हूँ। अच्छा, 93 से कर रहे हैं और 2023 चल रहा है। वाह जी, बहुत साल हो गए। उसके बाद बीच में 2-4 साल कोई कर गया, कभी कोई कर गया। तो आज भी आप कायम है अपने इस रावण के रोल पर। तो जनता को आप डराते भी हैं अपने शब्दों से या फिर हंसाते हैं? बस ये तो जनता जानती है जी। अभी आपकी आवाज बड़ी हल्की लग रही है। मेरे को लगता है जब आप अपने किरदार में आते हो, स्टेज पर आते हो, तो आवाज बड़ी जबरदस्त हो जाती है। तो एक डायलॉग जरा सुनाएंगे, जनता सुनना चाहती है, हंस के दिखा दीजिए अपने असली इसमें। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये आपने सुने हमारी रावण जी की आवाज। तो ये भी बड़े सालों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। तो अब आपको हम मिलवाने जा रहे हैं हमारे हनुमान जी के किरदार में संयम भाई से। संयम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे रामलीला के बारे में हमारी, और आपको कैसा लग रहा है हनुमान जी का किरदार निभाते हुए? बहुत सुकून और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे ये किरदार निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो ये समझते हैं कि हम 12-15 सालों से इस क्लब से जुड़े हुए हैं, कोंटा में इतने लोग रहते हैं और हम इतने सालों से फिर भी क्लब से जुड़े हैं। हमारा सौभाग्य ही है कि हम राम जी की सेवा किसी रूप में कर पा रहे हैं। और ये एक रीत चली आ रही है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी आगे भी जो हमारी संस्कृति चली है उसके बारे में जाने। तो आप हनुमान जी का किरदार कर रहे हैं, आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या आपके मित्रों ने, सबने आपको बड़ा सपोर्ट किया? खुशी हुई सबको देखकर, सबको जानकर? बिल्कुल बिल्कुल। जितने मेरे फ्रेंड फॉरेन में है या कोई अदर स्टेट में है, सब लिंक मांग रहे हैं कि लिंक सेंड करो, हमें भी देखना है, हमें भी देखना है। अच्छा। और वो हम धन्यवाद करें कपिल फिल्म्स का, जिन्होंने हमारी रामलीला को लाइव किया, जिसकी वजह से दूर दराज दूसरे देशों में बैठे सभी लोग भी हमारी रामलीला को देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी श्री रामचंद्र जी के चरणों से। और मैं चाहूंगा कि आप सब ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। हनुमान जी हमारे आशीर्वाद बनाए मेरे वीडियोस के ऊपर। भगवान श्री राम निश्चित रूप से आप पर कृपा करेंगे। तो मैं जानना चाह रहा था, 2-3 दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं कि अंदर की बातें, पर्दे के पीछे की बातें क्या रहती हैं। बहुत सी चीजें आप देखते हैं यहाँ पे, कलाकार कितनी जल्दी आ जाते हैं काम धंधा छोड़कर, ये सब चीजें कैसे एकदम से कर पाते हैं सब? वरना आज के टाइम में तो सब इतने व्यस्त हैं कि किसी के पास समय ही नहीं है एक दूसरे के लिए। ये सब प्रभु की लीला है, जो जिससे प्रभु ने काम कराना करता है, अपना काज कराना होता है, वो समय निकलवा के उनको देता है। और कोई रामलीला लोगों को लगता है कि 2 घंटे का है, और यहाँ पे पिछले 15 दिन से लोग लगे हुए हैं। स्टेज बनती है, मैट डलते हैं, पिछले 1 महीने से सब कलाकार इकट्ठे होते हैं रात को, उनको 12 बजते हैं, वो रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जब हम स्टेज पे परफॉर्म करें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो बेशक सबको लगता है कि ये 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, पर ऐसा नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने सब लगे होते हैं, मेहनत करते हैं, पूरी टीम होती है, कलेक्शन करती है, सारी ड्रेस आती है। बस सर ये राम का काम है जी, भगवान राम करवा रहे हैं, हमें मौका दिया है, हम इसको कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। तो मेरे को ऐसा लगता है आपके ऊपर इतना जच रहा है हनुमान जी का किरदार, तो मुझे ऐसा लगता है काफी लोग तो आपको सच में हनुमान जी मानने लग जाते होंगे, कुछ लोग पैरों को भी हाथ लगाते होंगे, ऐसा आपने देखा है, यहाँ पे फील किया है? बिल्कुल होता है जी। ये तो
आज भी हम रामलीला पुरानी देखते हैं तो अरुण गोविल जी राम जी का किरदार निभाते हैं। जब भी अभी हम कहीं पे हमको फोटो उनकी दिखती है तो हमें और कुछ नहीं राम जी याद आते हैं। वैसे ही होता है, जिस किरदार में हम होते हैं लोग हमें उसी किरदार में देखते हैं और हमें भी वही एहसास होने लग जाता है कुछ समय बाद कि हम ही वो है और हम ही उनका किरदार निभा रहे हैं। हमारे अंदर कुछ शक्ति आती है। कोई कलाकार होता है उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कई बार नहीं होता कि वो स्टेज पे आके परफॉर्मेंस करे, पर जब ड्रेस वो डालते हैं उसके अंदर खुद शक्ति आ जाती है, खुद कॉन्फिडेंस आता है। मेकअप करने के बाद खुद को लगता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्फिडेंस के अंदर आता है। तो आप बिल्कुल तैयार हो, आज आपका अच्छा रोल है और कल भी आपका बहुत अच्छा रोल रहा। आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में ही मैंने शुरुआत की है अपने ब्लॉग की। तो आपका आज भी किरदार है, आपके आज भी काफी सारे डायलॉग्स हैं, मुझे पता लगा है, मैंने देखा किताब में भी। तो क्या आज आप तैयार हैं पूरे जोश के साथ? प्रभु राम जी की, हनुमान जी की कृपा है, हम सदैव तैयार हैं। वाह जी, उनकी कृपा है तो कौन तैयार नहीं होता। मैंने सुना आपके पिताजी भी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, गुप्ता जी। हाँ जी, हाँ जी, मेरे पिताजी भी सेवा दे रहे हैं। वो भी कई वर्षों से यहाँ पे लगे हुए, वो मैनेजिंग कमेटी में है, वो मैनेज करते हैं। तो कैसे मन में आया आपके कि हनुमान जी का ही किरदार किया जाए बाकी और किरदारों को छोड़कर? अच्छा जी, पहले भी पिछले 15 वर्षों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, और पहले मैंने बहुत किरदार निभाए हैं, शिव जी का, राजा का, बीच में सुग्रीव जी का। पर पिछले 2-3 वर्षों से मैं अपने पढ़ाई के कारण शिमला में व्यस्त था, मैं नहीं आ पाया। बीच में मैं आता, बेशक पेपर मेरे होते हैं इन दिनों में, और मैं छुट्टी लेके जितना हो सकता है मैं आता है, पर उस टाइम मैंने रोल इसलिए नहीं किया कि रोल बीच में डिस्टर्ब होगा, मेरी छुट्टी होगी। पर अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो अब मुझे तहे दिल से बहुत खुशी है कि मुझे ये सौभाग्य मिल पा रहा है और मैं प्रभु राम का काज कर रहा हूँ। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे संयम भाई जो कि हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, बड़े ही शानदार लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं इनके गेटअप क्या शानदार। सोठा आपने घुमाया है राक्षसों के ऊपर 2-3 बार? बिल्कुल बिल्कुल घुमाया। तो कोई एक डायलॉग बोलना चाहेंगे, कोई खतरनाक सा जो आपको लगता हो कि हाँ ये बढ़िया ही बड़ा लोगों को पसंद आता है हनुमान जी का? कोई एक ऐसा डायलॉग जो रावण जो संवाद में या कोई भी आपको अच्छा लगे? जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है, वही तू है वही मैं हूँ, वही दम है वही खम है। जय श्री राम। जय श्री राम। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ये थे हमारे संयम भाई, आप देख रहे हैं, देखो जी क्या शानदार लग रहे हैं, सोठा हाथ में इनके, और ये कुछ वानर सेना है इनकी, ये चले हुए इनके साथ साथ। ये देखो, ये जय श्री राम, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, करते हैं यहाँ पे रोल करते हैं। देखो ये आने वाले समय के हमारे हनुमान जी, राम जी। ये हमारे नीरज भाई अब तैयार हो रहे हैं, इनसे भी हम छोटी सी बात करना चाहेंगे। नीरज जी, देखो जी आप तैयार हो रहे हैं, मुझे पता लगा आज आप सुग्रीव जी का किरदार कर रहे हैं, और आप यहाँ पे काफी वर्षों से सेवा दे रहे हैं और काफी सारे किरदार आप कर चुके हैं। केकई जी का किरदार भी आप करते हैं और खर दूषण में भी आप निभाते हैं खर जी का, तो मारीच जी का। वाह जी वाह, बहुत सारे, मतलब हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बचपन से मैं आपको भी देख रहा हूँ। मारीच का भी करा है जी, खर का भी करा है, तो लेडीज रोल भी करते हैं आप बहुत सारे। तो आपको कैसा लगता है जी यहाँ पे आकर, और भूल जाते हैं आप पूरी दिन दुनियादारी को सब? बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, जो चीज हमने कभी सुनी है आज हम उसके एक रूप बन रहे हैं। वाह जी वाह, बहुत बड़ा। आप अपने बच्चों को भी आगे जोड़ना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे बच्चे आए हुए हैं। तो आप बच्चों को साथ लाते हो, पूरे 9 दिन यहाँ पे सब रामलीला दिखाते हैं उनको? नहीं, वो पाठ भी करते हैं। अच्छा, वो मतलब वानर सेना में या फिर रावण जी की सेना में रहते हैं वो सब? हाँ, अच्छी बात है। बच्चे अगर आज ही छोटे छोटे रोल करेंगे तो आने वाले समय के राम लक्ष्मण हनुमान, है ना? आज का टाइम ऐसा है, बच्चे फोन में सिर्फ कार्टून और गेम जो के रह गए। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सही बात बोलिए। मोबाइल ने तो बच्चों को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है, जो कि वो अपने धर्म को और अपने जो हमारी संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी आपने बताई कि बच्चों को रामलीला में साथ लाएं और उनको जोड़कर रखें अपने धर्म के साथ। तो इसी बात पे जय श्री राम। जय श्री राम। तो अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे राकेश भैया जी, जो कि लक्ष्मण जी का रोल करते हैं। बड़ा ही शानदार रोल करते हैं, पब्लिक झूम उठती है, ताड़ियां बजाती है, सीटियां बजाती हैं, और हमारे बीच आ रहे हैं लक्ष्मण जी। ये देखिए जी, आइए भाई जी, आप इतने समय से जुड़े हैं, सब कुछ आप अपनी जुबानी बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कितने सालों से जुड़े हैं, कौन कौन से रोल किए हैं आपने, किरदार निभाए हैं? थोड़ा। मेरे को 25 साल हो गए स्टेज से जुड़े हुए, 25 साल हो गए स्टेज से जुड़े हुए। और सबसे पहले मैंने अंगद का पाठ किया, और उसके बाद बाली का पाठ किया, और सीधा आपकी कृपा से लक्ष्मण के पाठ में आ गया। वाह जी वाह। तो जनता हमेशा आपको देखती है स्टेज पे, ऑडियंस आती है वीडियो के माध्यम से कि 2 डायलॉग जो आपको बहुत प्यारे लगते हैं अपने, जो आपकी
डायलॉग को जनता सराहती है। आप जरा जनता को सुनाएंगे यहाँ पे हमारे वीडियो के थ्रू बढ़िया सा डायलॉग कोई। मिटाई जा नहीं सकती, मिटाई जा नहीं सकती कर्म गत की कभी रेखा, टली है आज तक किससे पड़ी जो भाग्य की रेखा। हे माता खींचता है आज, हे माता खींचता है आज, लक्ष्मण यह जती रेखा, वही जलकर भस्म होगा जो लांघेगा मेरी रेखा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये डायलॉग जो हम सुनते आए हैं एकदम पर्दे के ऊपर, आज पर्दे के पीछे भी सुनने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुनाया। तो आप इतने समय से जुड़े हैं, आप क्या पसंद करते हैं यहाँ पे सब पूरी फैमिली का, जो हमारी दून ड्रामेटिक क्लब की है, कुछ दो बातें बताएंगे। मेरे को सेवा करना ही बहुत अच्छा लगता है, सेवा ही करना बहुत अच्छा लगता है। मैं लक्ष्मण का पाठ करता हूँ तो दिल कर्म से करता हूँ और इसके पूरे प्रण से करता हूँ कि जो इसके विधि विधान है, जमीन पे सोना, कोई इसके पूरे प्रण नियम, और मेरे को इसमें बहुत खुशी मिलती है कि मैं रामचंद्र जी की सेवा में अपनी हाजिरी लगा सकूं। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे जब बिना मेकअप के रहते हैं तब कैसा एहसास करते हैं, और जब आप मेकअप में आ जाते हैं लक्ष्मण जी के रोल में और पूरे वस्त्र पहन लेते हैं तो किस तरह से आप अपने आप को देखते हैं, क्या समझते हैं उस समय? जब मैं बिना मेकअप से होता हूँ तो एक आम इंसान की तरह अपने अंदर फीलिंग करता हूँ, और जब मैं लक्ष्मण के मेकअप में आता हूँ तो उसकी कृपा ही मेरे ऊपर बरस पड़ती है। जी वाह। तो खुद को आप बड़े ही भाग्यशाली समझते हैं जो आपको इस तरह का सेवा का मौका दिया है श्री रामचंद्र जी ने। तो इसी प्रकार आप आने वाले बच्चों को क्या कहेंगे? आप अपनी फैमिली को साथ लेके आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, अपने परिवार को जोड़ के रखेंगे आगे इसी तरह से? मैं सब अपने परिवार से, अपनी फैमिली से और सब दर्शकों से, और जितने भाई बहन बंधु बच्चे जो सब बच्चे सबसे यही विनती करता हूँ कि ये जो रामलीला स्टेज है, भगवान राम का नाम है, हमेशा ही ऐसे चलता रहे और ऐसे ही है भगवान राम का गुणगान होता रहे, और बच्चे ऐसे ही जुड़े हैं और बच्चे क्या कहना चाहिए? इस स्टेज के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। ठीक है। तो और अच्छा कार्य करें, भगवान राम की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये थे हमारे लक्ष्मण जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी आपको। भैया जी कैसा लगा आपको इस बार रामलीला में? आप, मैंने सुना है काफी सालों से आपने भी तरह तरह के किरदार किए। आपको इस बार आप प्रॉमिट दे रहे थे, शायद काफी सालों से दे रहे हैं, तो आपको इस बार की रामलीला कैसा लगा? आप दो बातें, दो लाइनों में। जी बहुत अच्छी रामलीला हुई है जी। उसके बाद हमारे कलाकार, जितने भी कलाकार हैं, सबने अच्छी मेहनत करी। उस मेहनत का रिजल्ट है कि अच्छी हुई है। कुछ नए, बहुत से कलाकार इसमें नए थे, काफी चेंज किया है, बहुत अच्छा इनका योगदान रहा। आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं भैया जी? मुझे लगभग, मैं सन 80 से जुड़ा हुआ हूँ, मैं 43 साल ये मेरा है, 43 ईयर। तो कौन कौन से किरदार आपने निभाए हैं? मैंने राम, लक्ष्मण, सीता, अपना परशुराम का, बाली, जनक, मंत्री, सुमंत। अच्छा, बहुत से किरदार किए आपने। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो अब इस बार आपने कौन सा रोल किया है, बताना चाहेंगे? इस बार तो मैं डायरेक्शन में ही हूँ। अच्छा, तो अब आप डायरेक्शन संभाल रहे हैं, सब कलाकारों को अच्छे अच्छे तरीके से समझाते हैं, बताते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे मैन ऑफ द रामलीला रहे हैं? बेस्ट, मतलब मेरी तरफ से जिस तरह रहे हैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, विवेक गुप्ता भी हैं, उनका योगदान भी अच्छा रहा है। नीरज जी अच्छे रहे हैं। हमारे हनुमान जी का रोल किया है मैंक ने, संयम जी ने, उन्होंने भी अच्छा रोल किया है। जैसे पहली बार उन्होंने हनुमान जी का रोल को दिया गया, उससे अच्छी तैयारी उन्होंने करी है, और अगले साल उससे और बढ़ चढ़ कर करेंगे। बहुत बढ़िया। तो आने वाली जनरेशन को आप क्या कहेंगे, बच्चों को? यही कहूंगा कि इससे जुड़े रहें। हमारा तो यही रहता है कि जितने नए बच्चे हैं वो आए, इससे जुड़े,
जिससे कि हम और बच्चों को और अच्छी तरह और तैयार कर सकें। कैसे जोड़ेंगे बच्चों को, कहाँ कैसे आ सकते हैं, कैसे ऑडिशन रिहर्सल, कैसे किनसे संपर्क करें? हर साल हम कहा जाता है कि स्टेज पे भी कि जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हों, किसी भी किस्म हैं, वो आए और आकर अपना तैयार करना हमारा काम है। अगर बच्चों में इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, उसको तैयार करना, ढालना, ये हम लोगों का काम है। ये बच्चे भी तैयार हुए हैं, इन बच्चों को भी बहुत कम समय की ये मतलब जो किया है, करने वाला 21 करता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। पोंटा वासियों का क्या सहयोग रहा है और आप पोंटा वासियों को किस प्रकार धन्यवाद करना चाहेंगे? वैसे धन्यवाद करूंगा जिन्होंने देखा है, बहुत सराहा भी है। मेरी लाइव टेलीकास्ट चला है इस बार, इसमें निखिल जी का बहुत योगदान रहा, तो बहुत अच्छी रामलीला हमारी हुई है, दूर दूर तक की तारीफ होती है और सब कलाकारों का, उसके बाद हमारी मैनेजमेंट कंपनी का, हर आदमी का इसमें पूरा योगदान रहता है। ये हमारा एक परिवार है। ड्रामेटिक कला हमारे अंकल जी ज्ञानचंद सुराना जी, जो कि हमारे प्रधान भी हैं, हमारे डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ वो हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है, बाकी आशीर्वाद चल रहा है। बाकी राम जी तो हमारे साथ हमेशा है। आज भी 80+ हैं हमारे अंकल जी, जो आज भी इस कंडीशन में भी और इस उम्र के अंदर भी आकर पूरा योगदान देते हैं हर किस्म से। उन्हीं के सिखाए हुए हैं, उन्हीं की गाइड सब चले हुए हैं, जो हम उसी को सीख कर उसी को आगे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भैया जी आपका। आपने हमारे चैनल पे, हमारे ब्लॉग में बहुत अच्छे से बोला। जय श्री राम। ये भी बहुत अच्छे किरदार निभाते हैं भैया जी। आपका हमारे ब्लॉग में, चैनल में स्वागत है। आप रामलीला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बार मैं ब्लॉग बना रहा हूँ अपना। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जी, मैं कितने सालों से जुड़े हैं आप? मैं यहाँ पे 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इस क्लब ने बहुत कुछ सिखाया हमें भी कि कैसे एक्ट करते हैं, किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो इतना बढ़िया स्टेज यहाँ मिला है, सभी कलाकार यहाँ पर मिलजुल के एक साथ काम करते हैं, सभी लोगों का सहयोग यहाँ पूरा मिलता है और अपनी तरफ से हर कोई कलाकार अच्छे से अच्छा प्रोग्राम, अच्छे से अच्छी रामलीला, जो राम की लीला है उसका जो मंचन है वो करने की कोशिश करता है। आपने कौन कौन से किरदार निभाए हैं और इस बार भी आप किन किन किरदारों में सामने आए हैं जनता के? मैंने तो थोड़े बहुत किए हैं। मैंने सबसे पहले किया है नारद मुनि जी का। वाह जी। हाँ जी। उसके बाद किया है मैंने मंत्रा का। उसके बाद किया है सुबहु मारीच का। उसके बाद किया है खर दूषण का। और उसके बाद एक हनुमान जी की झांकी का किया है। बहुत लंबी लिस्ट है आपकी। वाह जी। 9 दिन में से 8 दिन जो है मैंने यहाँ स्टेज में प्रोग्राम किया है। बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही सेवा देते रहिए। और आप आने वाली जनरेशन को क्या कहेंगे, बच्चों को? आने वाली जनरेशन को ये कहूँगा, जितना अच्छा है इस राम जी की लीला जो होती है इससे जुड़ें, अपने धर्म के बारे में जानें और इसका जितना ज़्यादा अच्छा हो सके उतना प्रचार करें, ताकि किसी देश का, हमारे देश का, हमारी संस्कृति का, हमारे पोंटा साहिब का इसी तरह से विकास हो और बच्चों में एक अच्छी शिक्षा जो है वो पहुँचे। धन्यवाद जी। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम। तो अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने वालिया भैया से। योगराज वालिया जी हमारे भैया मेघनाथ जी का रोल कर रहे हैं। भैया जी कैसा लग रहा है आपको? कितने सालों से कर रहे हैं आप, बताएंगे थोड़ी बातें? मैं कम से कम जो है 89-90 से जो है ये मेघनाथ का रोल कर रहा हूँ और शुरू से ही शौक था मेकअप और रोल करने का। मैं पिछले 1990 से ये रोल कर रहा हूँ और राम प्रभु की लीला अपरंपार है। उनकी कृपा से ही ये सब हो रहा है। अगर उनका आशीर्वाद ना होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो भैया आज आप मेघनाथ जी का रोल कर रहे हैं, तो आप जब इस किरदार में आते हो तो आपको रियल में लगता है कि हाँ एकदम, क्योंकि मेघनाथ जी का रोल बहुत ही गुस्से वाला और एकदम तड़क भड़क वाला है, तो जनता जानना चाहती है कि पर्दे के पीछे जब आप बैठे होते हैं तैयार होकर, तो आपको तभी से एहसास होने लग जाता है। कुछ 2 बातें बताइए अंदर की, क्या है आपके मन के अंदर? जब इंद्रजीत का गेटअप, इंद्रजीत का मेकअप और ड्रेस जब मैं पहनता हूँ तो ऐसा लगता है मानो जैसे इंद्रजीत की शक्ति ही मेरे अंदर आ गई हो और बहुत जैसा अंदर से महसूस होता है। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करते हुए, हनुमान जी के साथ युद्ध करते हुए, अंगद का पांव उठाते हुए, और जब लक्ष्मण मूर्छा का जो सीन आता है तो उसमें तो ऐसा होता है कि जैसे इंद्रजीत खुद जो है ये अपना काम कर रहा है। वाह जी वाह। तो भैया आपको काफ़ी वर्ष हो गए यहाँ पे, आपका एक्सपीरियंस मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा है, तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे कि अपने धर्म के बारे में, रामायण के बारे में सब पता होना चाहिए, तो कुछ हमारे न्यू जनरेशन को 2 लफ्ज
हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको अभी से रामायण के बारे में और महाभारत के बारे में सब ग्रंथों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर उन बच्चों को ग्रंथों का ज्ञान नहीं होगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे वो जो है क्या कहते हैं रामलीला में पार्टिसिपेट करेंगे, रामलीला में हिस्सा लेंगे। हम यही चाहते हैं कि नई जनरेशन, नए बच्चे जो इस मंच पर आएं और अपनी वीरता के और अपनी निपुणता के जौहर दिखाएं। आपके मन में कभी आया कि रावण जी का रोल किया है, जो आपके पिताजी हैं रावण जी, तो उनका किरदार करने का कभी इच्छा हुई या मन में आया आगे फ्यूचर में सोचेंगे? मुझको अखिलेश जी ने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आने वाले साल में आप जो है रावण का रोल कीजिए, परंतु जो कलाकार रावण का रोल कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि भाई वो कई साल तक यही काम जो है रावण का रोल जो है वो निभाते रहें और भगवान की सेवा करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया। आपसे, आपके रोल से हमारी जनता इतनी ज्यादा खुश होती है। मैं कहता हूँ जब आप स्टेज पर आते हो तो जनता पहले से ही हूटिंग करनी शुरू कर देती है और अंत में जब आप अपने डायलॉग खत्म करते हो तो सीटियां बज जाती है, तालियां बज जाती हैं। तो उन जनता को क्या प्यार देंगे आप अपना? ये जनता का ही प्यार है, ये जनता का ही प्यार है जो मैं आज जो है इस मंच पर हूँ। अगर जनता का प्यार नहीं होता तो मैं इस मंच पर नहीं होता। ये सब कुछ जो है प्रभु की कृपा से हो रहा है और वो प्रभु जो है उस जनता को शक्ति देती है, पहचानती है वो जनता कि भाई कौन क्या है। अब मेरे को पता लगा था कि आपके पिताजी भी रोल करते थे और मेघनाथ जी का ही रोल करते थे, जो आपने भी वही शुरू किया है। तो क्या पिताजी को देखकर, समझकर, या फिर क्या मन में आया थोड़ा सा? मेरे पिताजी श्री सुरेंद्र वालिया, जब श्रवण कुमार जी का ड्रामा होता था तो उसमें श्रवण कुमार के पिता बनते थे शांतनु। केकई का रोल भी उन्होंने किया और मेघनाथ का रोल भी पिताजी करते थे। बहुत साल पहले मैं पिताजी के साथ रिहर्सल में जाया करता था, तब डॉक्टर मदन खुराना जी ने पिताजी से कहा कि आप जो है अपने बेटे से जो है मेघनाथ का रोल करवाइए। तो उन्होंने मेरी वहाँ पर रिहर्सल करवाई, मेरे डायलॉग सुने और डायलॉग सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेघनाथ का रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से पीछे पर्दे की बात आई है असली। ये है हमारे पर्दे के पीछे की बातें। तो आप सब जनता देख रही है हमारे मेघनाथ जी को और आज इन्होंने बड़े ही जबरदस्त युद्ध भी किया है। तो जब आप लड़ाई करते हैं वहाँ पे अपना मैदान में, तो आपको कैसा लगता है? मैदान में जब युद्ध भूमि में जब होते हैं तो युद्ध भूमि में जो लड़ाई होती है वही भावना प्रकट होती है और युद्ध भूमि में ऐसा लगता है कि खुद इंद्रजीत जो है लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए जमीन पर आ गया। वाह जी वाह, बिल्कुल जी। जनता देखती है आप बहुत ही खतरनाक तरीके से युद्ध करते हैं, तलवार घुमाते हैं। तो भैया जनता यहाँ भी सुनना चाहती है एक आपका डायलॉग जो आपको बहुत दिल को छूता है, जो आप बड़े ही मन से बोलते हैं। एक डायलॉग जनता के लिए प्लीज। चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह भूचाल आएगा, जमीन तो चीज क्या है आसमां भी थर्राएगा। मुजस्सिम काल हूं मैं, तो क्या मेरी ताब लाएगा। भस्म हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलाएगा। वाह, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। वाह जी वाह, बिल्कुल जी। जनता देखती है आप बहुत ही खतरनाक तरीके से युद्ध करते हैं, तलवार घुमाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ब्लॉग में आपने 2 शब्द बोले, जय श्री राम। जय श्री राम, जय शंकर, जय हर महादेव, जय हो। तो अब आपको मिलवाने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे कुंभकर्ण जी आ गए हैं, भारी भरकम सोठा लेकर। वाह जी वाह, ये बड़ा भारी शरीर है इनका। ये 6 महीने सोते हैं और 6 महीने जागते हैं। यहाँ जागे हुए हैं 6 महीने, तो इनसे रोल भी करवा लिया गया है। तो हमारे बंटी भाई जो कि कुंभकर्ण का रोल कर रहे हैं, काफी सालों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। बंटी भाई, आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारे धर्म का काम है ये ऐसे ही चलता रहे और हमारे सभी साथी हमारा सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कितना समय हो गया है स्टेज पर आते हुए, यहाँ पर सेवा देते हुए? मैं सन 1995 से रामलीला में पाठ कर रहा हूँ। तो आप कौन कौन से किरदार करते हैं बताएंगे? मैंने श्री रामचंद्र जी का पाठ भी किया है, लक्ष्मण जी का भी किया है, रावण का भी किया है, कुंभकर्ण का भी किया है, बाली का भी किया है, अंगद का भी किया है, सुग्रीव का भी किया है, खर का भी किया है, दूषण का भी किया है। बहुत लंबी लिस्ट है बंटी भाई की। बंटी भाई, कोई डायलॉग अपना जो फेवरेट या फिर कुंभकर्ण जी का जो भी आपको लगता हो, आप जरा बोलना चाहेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। कुंभकर्ण जी का एक डायलॉग है, जब रावण के दरबार में अंगद अपना पांव जमाते हैं तो रावण कुंभकर्ण को आदेश देते हैं कि
आप जाइए और अंगद का पांव उठाकर इसे समुद्र से बाहर फेंक दीजिए। तब कुंभकर्ण जी वहां उठकर अपना जो डायलॉग बोलते हैं, उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को, न पाएगी जगह इसको कहीं भी मौत छिपाने को। मेरी जुम्बिश से जुम्बिश आ जाएगी कुल जमाने को, ले संभल अब मैं आता हूँ बल तेरा आज माने को। जमाने को हिलाने की है ताकत इस कलाई में, बश तो चीज ही क्या है, तहलका मचा दो कुल खुदाई में। बहुत बढ़िया बंटी भाई, ये हमारे थे कुंभकर्ण के रोल में बंटी भाई। बंटी भाई जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे विचार से अंगद की बात रावण कभी नहीं मानेगा। शायद आपकी बात ठीक हो, परंतु उनकी प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। बल्कि ब्रह्म शक्ति थी। लक्ष्मण, जिसे तुम मामूली सा इंसान समझते हो, वह शेष नाग का राक्षसी साला इस तरह सामने खड़ी है। लक्ष्मण मूर्ति तो मैं मूंगफलियां लेके जाऊंगा। बहुत बहुत बधाई। ये वर्दी उतार रहे हैं सब, इधर मेकअप साफ हो रहा है, देख सकते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा क्लीनिंग चल रही है, ये पैकिंग चल रही है साथ साथ। देखें आप, कपड़े बट रहे हैं यहाँ पर, अंतिम दिन है तो हनुमान जी बांट रहे हैं अपने हाथ से, सबको दे रहे हैं, सबको मिल गए हैं। इनको भी दो जी, बालक आए हैं, हनुमान जी आज प्रसाद दे रहे हैं सबको। सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं हनुमान जी, कह रहे हैं वाह जी वाह, जय श्री राम। जय श्री राम। चाय चल रही है।